सोन का दिख रिसरा किन किन की नो ये व्रत सुनियो चेत लगाए। परम राम काशीपुरी कीर्तन कर सिर मोर सत्यानंद कर एक द्रजो अट निर्धन त्यों ठोर। श्री सूजी महाराज बोले, हे सोनकारेश्वर, अब लोग आगे कथा सुनिए। इस पृथ्वी पर सबसे पहले इस कथा को किसने किया है? परम रमणी काशीपुरी, जो कि सारे तीर्थों में श्रेष्ठ है, वहां के सतानंद नाम के एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास किया करते थे। बड़े भूख से दुखी होकर के नेत्रत भिक्षा मांगा करती थी, घर घर भिक्षा मांगने जाया करती थी, फिर भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। एक दिन भगवान विष्णु, इनको विद्वान ब्राह्मण प्यारे लगते हैं, वह उनके दुख दूर करने के लिए दयालु हो गए। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया, सदानंद के सामने आकर के कहने लगे, हे भैया सदानंद जी, आप क्या कर रहे हैं? इससे नित्य प्रत इस पृथ्वी पर दुखी होकर क्यों घूमा करते हो? हमारी बहुत बड़ी इच्छा है सुनने की, हमें शीघ्र बताइएगा। सदानंद जी कहने लगे, भैया मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और नित्य भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। सो प्रभु, हमारा संकट दूर करने का कोई उपाय यदि आपको पता हो तो हृदय विद्या लाते हुए बतलाए। व्रत रूपी भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी कहने लगी, जो भगवान श्री सत्यनारायण है वे मनवांछित फल देने वाले हैं। आप उनका उत्तम व्रत पूजन करो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, आप सहज में धनवान हो जाओगे और चारों ओर के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गिने जाने की गिनती हो जाएगी। अब व्रत रूपी भगवान ने व्रत करने का उपाय बता करके अंतर ध्यान हो गए। सदानंद जी ने मन में ये संकल्प किया कि आज मैं भिक्षा मांगने को जा रहा हूँ, भिक्षा मांगने में मुझे इतना भी धन पैसा मिलेगा, उसी में ठाकुर जी महाराज गोविंद भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा जरूर कहलवाऊंगा। और ऐसा मन में विचार लाते हुए वो एक अच्छी बस्ती में जा पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए, और दक्षिणा में ढेर सारी धन की प्राप्ति हो गई। जब ढेर सारे धन की प्राप्ति हो गई, वो बात उस अपने घर आया, भाई बंधु को बुलवाया। में श्रेष्ठ गिने जाने की गिनती है, सब नारायण की कृपा है। मुझे देखो दिन रात भीख मांगता था, फिर भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। आज नित्य व्रत मेरे यहाँ भगवान का भोग लगाया जाता है। लकड़हारा कहने लगा, महाराज भरपेट भोजन तो हमें भी नहीं मिलता है, हम भी दिन रात लकड़ी काट के शहर में बेचते हैं, फिर भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। हमें भी कुछ विधान बता दो इस व्रत करने का, हम भी इस कथा को संपूर्ण करना चाहते हैं, शायद हम पे कुछ भगवान की कृपा बरस जाए, कृपा हो जाए। सदानंद जी कहने लगे, हे लकड़हारे, जो भगवान श्री सत्यनारायण है आप उनका उत्तम व्रत पूजन करो। ये भगवान श्री सत्यनारायण की सच्ची कथा है, सत्य कथा है। इतनी भी कथा हुई है, सबकी लिखासी इसी कथा से हुई है। सच्चा भाव इसी कथा से बनता है। सच्ची निष्ठा, सच्चा भाव, सच्चा प्यार, सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना। लकड़हारे, भगवान कुछ ना हो सके तो चावल के आटे के पीर का प्रसाद बना लेना, भगवान का भोग लगा करके स्वयं पाना, सबको बांटना, तुम्हारा सारे गरीबी दूर हो जाएगी, सहज में धनवान हो जाओगे। भाई लकड़हारे ने लकड़ियों का बोझ सर पे रख लिया और लकड़हारा रास्ते में जा रहा है, सोचता जा रहा है, अरे ये तो ब्राह्मण हमारा जाना हुआ था, बेहद गरीब था, इसके यहाँ कुछ नहीं था, आज खाए कल का ठिकाना नहीं था, और आज चारों ओर धनी धन दिखाई दे रहा है। क्या ऐसे सत्यनारायण के व्रत में बलिहार है? और अगर बलिहार है तो आज
मैं भी लकड़ी बेचने को जा रहा हूं। लकड़ी बेचने में मुझे इतना भी धन पैसा मिलेगा, मैं उससे भगवान श्री सत्यनारायण की सत्य कथा कहलवाऊंगा। ये मेरा निश्चय संकल्प है। मंत्री जापो मामो तेरे वेशभाषा पंचम भाजन सुवेद प्रकाशा मेरे नाम। ये मेरा विश्वास है, मैं भगवान की कथा जरूर कहलवाऊंगा। इधर ले आओ आगे से। और वो एक अच्छी बस्ती में जा पहुंचा।